नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की। विजया एकादशी की महिमा क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है, व्रत के नियम क्या हैं, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके मेल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो, कमजोर हो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, अगर बृहस्पति कुंडली में खराब है तो सोना धारण मत करिएगा, अन्यथा सोना धारण करने से आपको बेवजह का अपयश मिल सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, जो प्रमुख व्रत रखे जाते हैं उन व्रतों में प्रमुख व्रत हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। उसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहां तक कि एकादशी का उपवास रख के ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव आपके मन पर और शरीर पर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। वृष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, किसी मित्र से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, गाय को गुड़ खिलाएं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि विजया एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना होती है और इस एकादशी का व्रत करने से आप भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त भी कर सकते हैं। यानी मोटे तौर पे आपको विजय मिल सकती है और आपके संकट समाप्त हो सकते हैं। इस बार विजया एकादशी का जो संयोग बन रहा है वो 9 मार्च को है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%।
कन्या राशि, करियर में लापरवाही न करें, धन हानि से बचाव करें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। साक्षी सिंह ने हमें सवाल लिखा है बलिया उत्तर प्रदेश से। साक्षी की जन्म की तारीख है 27 दिसंबर 1997। जन्म का समय है रात में 12:25 और जन्म का स्थान है भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये लिख रही हैं कि एमकॉम कर चुकी हैं, क्या आगे एमबीए करना ठीक होगा? हीन भावना महसूस करती हूं और करियर कैसा रहेगा? साक्षी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक। महादशा जो आपकी चल रही है वो बुध की है इस समय, और आपकी कुंडली की स्थितियां लगातार बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। आपके आने वाला समय काफी अच्छा दिख रहा है। अगर आप आगे एमबीए करती हैं और फाइनेंस के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाती हैं, तो फाइनेंस का क्षेत्र या टीचिंग का सेक्टर दोनों ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी कुंडली की प्रॉब्लम आपका बुध है। अगर हम बुध को मजबूत करें तो आपका करियर भी बेहतर होगा, और जो मन में आपके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है, मानसिक तनाव है, वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाएगी। देखिए, भगवान विष्णु की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना एक कलश पर करिए। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करिए। अपने मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगा करके पूजा करना बेहतर होगा। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत, फूल और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करें। चाहें तो एक समय उपवास रखकर एक समय पूर्ण सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। एक ही समय उपवास रखिए और एक समय भोजन आप करिए सात्विक, बिना प्याज लहसुन के। शाम को अगर आप आहार ग्रहण करना चाहते हैं तो आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती भगवान विष्णु की जरूर करिए। अगले दिन प्रातः काल उसी कलश का और अन्न वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों में समस्या आ सकती है। किसी बड़े की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नई संपत्ति खरीद सकते हैं। कार्यक्षेत्र की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि विजया एकादशी पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उपवास रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। एकादशी का उपवास वैसे भी बड़ा पवित्र है, नहीं तो कम से कम एक समय आप भोजन करें और एक समय उपवास रखें, और जिस समय भोजन करें वो भोजन सात्विक होना चाहिए। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। रात के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी की रात को जग करके जो भी पूजा उपासना आपको भगवान विष्णु की या अपने गुरु की करनी है या अपने इष्ट देव की करनी है, वो आपको
करनी चाहिए। और अगर एक तरफ आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, एकादशी का पालन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखें कि क्रोध ना करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, नया वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, काम का दबाव कम करें, लाल फल का दान करें। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, करियर में सुधार होगा, शिक्षा में उन्नति होगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने विजया एकादशी की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बिना कारण के आपका मोटापा बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? भोजन में मूली के रस और नींबू का प्रयोग करें, या मूली में नींबू का रस निचोड़ करके उसे खाएं। चावल पकाते समय उसमें 2-4 पत्ते तुलसी के डाल दें, इससे मोटापा आपका धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।